खेजड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ को लेकर बीकानेर में पर्यावरण प्रेमियों का महापड़ाव शुरू हो चुका है। बीकानेर समेत आसपास के जिलों से लोग बाग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। लोगों की तादाद कितनी होगी इस बात का अंदाज़ा इस वक्त लगाया जाना मुश्किल है, परंतु हाँ, जिस तरह से सुबह 10 बजे तक लोगों का कारवां यहाँ पर आना शुरू हुआ है, उससे एक बात तो तय है कि ये अब तक का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण महापड़ाव होने जा रहा है, जो किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं बल्कि पर्यावरण प्रेमियों का है, पर्यावरण को बचाने के लिए है। इन लोगों की तैयारियां किस तरह से हो रही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग आएंगे और कितने लोग यहाँ पर खाना खाएंगे, कितना रुकेंगे। बिश्नोइयों की संस्कृति हलवे के साथ शुरू होती है, हलवे के साथ खत्म। देसी घी का हलवा यहाँ पर बनाया जा रहा है। किस तरह से आप देख सकते हैं लोग बागों को, यहाँ पर वॉलेंटियर्स जो हैं ये देसी घी का हलवा बनाते हुए नज़र आ जाएंगे आपको। इस कड़ाव के भीतर आटा है, चीनी है और देसी घी है, जो आपको यहाँ पर बहुतायत में देखने को मिल जाएगा। तकरीबन 7 से 8 कड़ाव यहाँ पर लगाए गए हैं। सभी कड़ावों के भीतर इस तरह के कनस्तर, देसी घी के पीपे, गाय के घी के पीपे खाली किए गए हैं और शुद्ध रूप से हलवा जो है यहाँ आने वाले पर्यावरण प्रेमियों के लिए बनाया जा रहा है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संख्या क्या होगी, क्योंकि ये एक कड़ाव नहीं बल्कि इस तरह के 7-8 कड़ाव जो हैं हलवे के वो बनाए जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं स्वादिष्ट हलवा जो पश्चिमी राजस्थान में ख़ासतौर से इस कम्युनिटी का एक पहचान है। ये देखिए आप, मैं आपको हलवा खोल के दिखाता हूँ और इस हलवे के ऊपर तैर रहा ये देसी घी भी आप देख सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी इस हलवे में डाले गए हैं। देसी घी का हलवा यहाँ पर बनाया गया है, साथ ही पटोले यहाँ पर बनाए जाएंगे। आज जब ये महापड़ाव यहाँ शुरू होने जा रहा है तो चारों तरफ से पर्यावरण प्रेमियों की भीड़ बीकानेर शहर की तरफ उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। तकरीबन 1 बजे के आसपास यूँ मानिए कि ये पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड, जहाँ पर 25 से 30 हज़ार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, वो पूरी तरह से भरने की उम्मीद यहाँ आयोजकों को है। पुलिस प्रशासन ने भी खासी कमर जो है वो कस ली है। आपको इधर भी दिखाना चाहूँगा किस तरह से हलवे के अलावा दूसरे पकवान यहाँ पर पर्यावरण प्रेमियों के लिए बनाए जा रहे हैं। कितने सारे लोगों की तादाद यहाँ पर, वॉलेंटियर्स की तादाद यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं। तरह तरह से हलवे के अलावा जो चावल, पटोले हैं, चने हैं जो भिगोए गए हैं, और ये पर्यावरण प्रेमी लगभग अपने घरों से लेकर आए हैं। इन लोगों का ये कहना है कि पर्यावरण बचेगा तो प्रकृति बचेगी, और बिना किसी पॉलिटिकल आह्वान के ये तमाम लोग आज यहाँ पर इस महापड़ाव में शामिल होने के लिए पहुँच रहे हैं। पंछी, नदियाँ, पर्वत, पहाड़, मरुस्थल, पेड़ पौधे, इन सब पर सबका सामूहिक अधिकार है। सामूहिक रूप से किया गया कोई भी आंदोलन जिसकी नीयत साफ हो वो कामयाब भी हो जाता है। इसी तर्ज पर पर्यावरण प्रेमी सामूहिक रूप से किसी जाति, किसी धर्म की दीवार को बीच में ना लाकर, पॉलिटिशियंस को बीच में ना लाकर एक ऐसे आंदोलन पर उतारू हैं जो पेड़, नदियों, पंछियों के लिए है, जो उन लोगों के लिए है, उन प्राणियों के लिए है जो बोल नहीं पाते। लाखों खेजड़ियाँ कट रही है और उन खेजड़ियों को आरा मशीन से बचाने के लिए ये पर्यावरण प्रेमी एक ऐसे कानून की मांग कर रहे हैं जो न केवल सख्त हो बल्कि उसमें अधिकतम जुर्माना भी हो। देखिए, सामूहिक रूप से प्रयास शुरू हुआ है। सबसे पहले सामूहिक भोज किया जा रहा है, वो भी हलवे और पटोले यानी चने का, हलवे के साथ नमकीन चने, और ये पर्यावरण प्रेमियों की भीड़ जो भोजन कर रही है अपने आंदोलन से पहले। जगह जगह से लोग आए हुए हैं, राजस्थान के अलग अलग कोनों से लोग आए हुए हैं। किस तरह से देसी घी का हलवा और चनों का लुत्फ यहाँ उठाया जा रहा है वो आसानी से देख सकते हैं। देखिए, बहुत ही तल्लीनता के साथ भोजन परोसा जा रहा है। जगह जगह लोग बाग बैठे हुए भोजन कर रहे हैं। युवाओं की तादाद बहुत है, साधु संतों की तादाद भी बहुत है। सभी एक पंगत में बैठकर इस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं और आने वाले बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। ये लोग तैयारी कर रहे हैं उस आंदोलन की जो आंदोलन पेड़ों के लिए है, पौधों के लिए है, जीव जंतुओं के लिए है। जो बोल नहीं सकते, अपनी बात नहीं रख सकते, उनकी बात ये महिलाएं रखेगी, जिनके हाथों में राजस्थानी वेशभूषा पहने हुए अनोखे परंपरागत तरीके से ये महिलाएं जब यहाँ पर आई हुई है तो आप देख सकते हैं
इन महिलाओं के साथ जो नारे लिखे हुए हैं वो भी देखने योग्य हैं। लगाए के नारा माँ के नाम, पेड़ क्यों कटा रहे हो श्रीमान, सिर सांठे रूख रहे तो भी सस्तो जान। देखिए आप, पारंपरिक वेशभूषा में आई है, ये राजस्थानी वेशभूषा में आई है और ये महिलाएं यहाँ पर एक साथ सामूहिक भोजन का लुत्फ उठाने के बाद उस आंदोलन के लिए कमर कस रही है जिस आंदोलन का आह्वान यहाँ पर साधु संतों ने किया है। दूर दूर तक लोगों की कतार देखी जा सकती है भोजन करते हुए। वॉलंटियर्स भी यहाँ पर खूब भारी संख्या में आए हुए हैं जो इन सब लोगों की सुविधाओं का ख्याल रख रहे हैं। माँ अमृता देवी अमर रहे के नारों के साथ अपने अपने पोस्टर लेकर ये बैठे हुए हैं। विकास के नाम पर विनाश स्वीकार नहीं, इस तरह के स्लोगन्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। खेजड़ी बचाओ, पर्यावरण बचाओ, इस तरह की मुहिम का समर्थन यहाँ पर ये तमाम लोग कर रहे हैं। देखिए भगवा ध्वजों के साथ सनातनी परंपरा जो है उस परंपरा को निभाते हुए लोग गुरु जम्बेश्वर भगवान के जयकारे लगाते हुए, माँ अमृता देवी अमर रहे के नारे लगाते हुए, वन संपदा बचाने के संकल्प लेते हुए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। खेजड़ी बचाओ, पर्यावरण बचाओ, खेजड़ी बची तो मरुभूमि रुके। से एक बस और 10 छोटे कुछ दिनों पहले एक ऐसा ही आंदोलन देखने को मिला था जिसमें अरावली बचाने की मुहिम छेड़ी गई थी, सेव एनिमल। इन सब लोगों ने तरह तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। महिलाओं की तादाद देखिए अपने बच्चों के साथ आ रही है। ये आंदोलन इसकी क्या रूपरेखा रहेगी ये भीड़ बताने के लिए काफी है। हालांकि भोजनशाला की ये स्थिति है जहाँ पर लोगों का आना लगातार जारी है और सबसे पहले हलवा और चना उन दोनों का लुत्फ उठाने के बाद देखिए बुजुर्ग आए। अब आप इनकी आयु देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इस आयु में भी देसी घी का हलवा बड़े चाव से खाया जा रहा है। हो सकता है इन्हें सुनाई कम देता हो, दिखाई कम देता हो, परंतु इनकी जो बात है पर्यावरण बचाने की, उसकी आवाज़ को ये आगे पहुंचाना चाहते हैं। चारों तरफ एक ही तख्ती, एक ही बैनर देखी जा सकती है पर्यावरण बचाने की, खेजड़ी बचाने की। अलग अलग सफ़ेद पगड़ी में जो राजस्थान की परंपरा है, कोई जैसलमेर से आया है, कोई जोधपुर से आया है, कोई बाड़मेर से आया है। सफ़ेद पाग जिनका इंतज़ार रहता है राजनेताओं को कि ऐसी पाग पहना व्यक्ति कोई उनके दल में आ जाए, उनके समर्थन में आ जाए तो उनके वारे न्यारे हो जाएं। वो तमाम लोग, गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, पुरुष, ये तमाम लोग आज जुट रहे हैं पर्यावरण बचाने के लिए, इस मुहिम का समर्थन करने के लिए। देखिए स्वयंसेवक, देखिए आप किस तरह से हलवे की बाल्टियां भर भर के लोगों को यहाँ पर परोसी जा रही है। और ये तमाम चीज़ें उस वक्त हो रही है जब राज्य सरकार से इन लोगों की तमाम अपेक्षाएं वो बढ़ गई है। भजनलाल मुख्यमंत्री से अपेक्षाएं हैं कि जो खुद उदाहरण देते हैं कि खेजड़ी की पूजा वो सपत्नीक करते हैं, वो खेजड़ी को कटने से रोकेंगे। निश्चित रूप से खेजड़ी के लिए ये आवाज़ दूर तलक जाएगी। पर्यावरण प्रेमियों का महापड़ाव शुरू हो गया है बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सामने भीड़ जो है वो पहुंच चुकी है। जितना मैदान बनाया गया था शामियाना उतना लगभग भर चुका है और जो आयोजक कमेटी के लोग हैं और बीकानेर पुलिस प्रशासन के अनुसार अभी भी बहुत सी गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई है जो धीरे धीरे यहाँ पहुँचने का प्रयास करेगी। सहयोगी से आपको कहूँगा कि सामने की भीड़ जो है उसको आपको दिखाने का प्रयास करें कि देखिए किस तरह से यहाँ पर महिलाओं के साथ साथ पुरुषों का जमावड़ा राज्य भर से पहुँचने लगा है और ये कारवां धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल ये मंच जो है ये यहाँ पर सजा है। इस मंच में एक तरफ राजनेता बैठे हैं, दूसरी तरफ साधु संत हैं। ये जो महिलाओं को भी स्थान मंच पर दिया गया है जो राजस्थानी वेशभूषा में सज धज कर आई है। साधु संत जितने भी हैं वो यहाँ पर बैठ चुके हैं और न केवल विष्णोई समाज से बल्कि अन्य समाजों से भी अलग अलग पीठाधीश्वर यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देखिए चारों तरफ लोगों का जो कारवां है वो धीरे धीरे इस ओर बढ़ रहा है और हर कोई पर्यावरण बचाने की इस मुहिम में अपना योगदान देना चाहता है। फिलहाल मंच पर साधु संतों के दिशा निर्देश से ही भाषण या अन्य वक्ता जो है अपना उद्बोधन दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ पर्यावरण प्रेमी और साथ ही वो जनप्रतिनिधि भी इस आंदोलन में कूद चुके हैं जो कहीं न कहीं ये सोचते हैं कि यहाँ पर भीड़ है और पर्यावरण के लिए उनको भी आवाज उठा लेनी चाहिए।
फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस के कुछ नेता भी यहाँ पर पहुंचे हैं। पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल यहाँ पर है, डूंगर राम केदर यहाँ पर है विधायक। अभी आपने विधानसभा में आवाज उठाई खेजड़ी को लेकर, सामने जो भीड़ नजर आ रही है, क्या एक राजनेता के लिहाज से उचित है ये? बिल्कुल, वास्तव में आज राजस्थान प्रदेश के अंदर बिजली को बचाने की और पर्यावरण को बचाने की बहुत बड़ी जरूरत है। आज हमें पानी सही नहीं मिल रहा है, हमें हवा सही नहीं मिल रही है और हमें खाना भी सही नहीं मिल रहा है। यदि हम लोगों ने इस पर्यावरण को नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। आज इस आंदोलन की जरूरत है और राजस्थान सरकार को खेजड़ी को बचाने के लिए कड़ा कानून बनाना चाहिए। आप विधानसभा के मौजूदा सदस्य हैं और कांग्रेसी विधायक हैं, आपको क्या लगता है इस सेशन के भीतर ही कुछ विधेयक इस तरह के आ सकते हैं? बिल्कुल, देखो लाना चाहिए। मैं तो विपक्ष से विधायक हूँ, हमने आवाज उठाई है, स्थगन के तहत मैंने सारी की सारी बात रखी है और हम लोगों ने ये कहा है कि इसी सदन के अंदर कड़ा कानून लेकर के आना चाहिए। पूर्व मंत्री महेंद्र गहलोत भी हमारे साथ हैं। अच्छे वक्ता है महेंद्र जी आप। कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त था। पर्यावरण प्रेमियों की आवाज आपको पहले नहीं सुनाई दी, अब सुनाई देगी, इसका कारण क्या है? जब जागो जब सवेरा। मेरा तो यही कहना है कि राजस्थान की सरकार को खेजड़ी बचाने के लिए कड़े से कड़ा कानून बनाना चाहिए और ये हजारों की संख्या में उड़े जन सैलाब की गवाही बता रही है कि अब वो पर्यावरण प्रेमी वो जाग चुके हैं और हमें कड़े से कड़ा कानून बनाना चाहिए सरकार को। अच्छा, आप जब कांग्रेस में थे तब भी तो खेजड़ियां कट रही थी, लोगों का सवाल है। देखो पहले इतनी नहीं कट रही थी, अब तो एक तरह की धुआंधार कट रही है, अंधाधुंध कटाई हो रही है। और पहले अगर किसी ने सरकार से मांग की तो सरकार ने सुनाई भी की है, सरकार ने सुनाई की है, तभी पर्यावरण प्रेमियों को सड़क पर नहीं आना पड़ा। लेकिन आज की जो सरकार है वो सुन नहीं रही है, इसलिए हजारों की संख्या में ये जो जनता है या पर्यावरण प्रेमी इनको सड़कों पर आना पड़ा है। देखिए कई और पूर्व विधायक भी आए हैं, मौजूदा विधायकों की भी यहाँ उपस्थिति है। अशोक गहलोत सरकार में जो मंत्री थे वो भी यहाँ पर है। पूर्व गृह राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल हमारे साथ है। बेनीवाल साहब, एक राजनेता के लिहाज से ये भीड़ पर्याप्त है क्या? देखिए, भीड़ की संख्या के ऊपर हम न जाते हुए हम ये बात करें कि आने वाले लोगों की भावना क्या है। ये जो बड़ा जन सैलाब यहाँ पर है, जो जिस भावना से पधारा है, ये एक केवल खेजड़ी का विषय न करते हुए प्रकृति प्रेमी वो समाज जिसने इस प्रकृति की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, आने वाले समय जो पर्यावरण का जो पूरा परिदृश्य पूरी दुनिया में आ रहा है उसको लेकर के ये पहले से ही जागरूक होकर के उस कानून जिस कानून की मांग बार बार की जा रही है, राज्य सरकार के स्तर पर अनेकों बार वार्ता होने के बावजूद भी सही कोई निर्णय होकर के नहीं आया, उस बात को लेकर के जो पधारे हैं मैं इनको नतमस्तक करता हूं और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस बात को समझेगी कि आज यहाँ पर हजारों की भीड़ है जो धीरे धीरे लाखों तक की संख्या में पहुंचने वाली है, इनकी भावनाओं को समझा जाए। सवाल एक ही होता है वीरेंद्र जी, बीजेपी की सरकार है, कांग्रेसी यहाँ पर आए हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कांग्रेसियों के पास कोई काम नहीं है, राजनीति चमकाने के लिए पहुंच गए। अमृता देवी बिश्नोई का जब जन्म हुआ था उस समय ये सरकारें नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था। उन्होंने अपने प्राणों की बलिदानी जिस कल्प वृक्ष की रक्षा के लिए दी, उस बात को हम याद करते हुए आज यहाँ पर पुणे उपस्थित हैं। आज अगर कोई सरकार में बैठे हुए पदाधिकारी या मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री बात कहते हैं, उनको इस इतिहास को समझना होगा और भविष्य के लिए उनको इस बात को समझ करके उस फैसले को करने में देरी नहीं करनी होगी जिसको करने में लगातार देरी की जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं एक और पूर्व मंत्री से। देखिए पूर्व मंत्रियों का जमावड़ा यहाँ पर है। सुखराम जी बिश्नोई वन मंत्री भी रह चुके हैं, आप तो ऐसे पद पर रहे हैं जहाँ पर तुरंत आदेश निकाल दिए जाते थे, आपकी सरकार में नहीं निकले, अब क्या उम्मीद है विपक्ष से, बीजेपी से? उस वक्त सोलर का सिस्टम को लागू नहीं हुआ था, जमीन अब बीजेपी राज में ज्यादा आवंटन हुई है, अब ज्यादा कटाई, इसलिए लोगों के मन में आक्रोश है, तभी आंदोलन बढ़ता है। क्या लगता है आपको कितना वक्त लगता है अगर सरकार चाहे तो इस ऑर्डिनेंस को पास करने में? विधानसभा चल रही है, एक दिन लगता है, क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है। विधेयक पेश पास कर, मना कौन करता खरीदी के लिए? बीजेपी वाले कहते हैं इतना ही आसान है, तो कांग्रेस वालों ने नहीं किया। हमारे को तो मांग ही नहीं उठी, क्या करना? नहीं, मांग उठी थी ना, वन्य जीव प्रेमियों की लगातार मांगे उठती है। धरना अभी शुरू हुआ। चलिए, धरना अभी शुरू हुआ है। लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं, आवाज उठती है तब जाकर कोई बात बनती है। एक और पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री
गोविंदराम मेघवाल जी भी रहे हैं, भंवर सिंह भाटी भी रहे हैं। एक के पास ऊर्जा विभाग था, एक के पास आपदा राहत विभाग था। ये ऊर्जा किस तरह की लग रही है आपको? देखिए, ये मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूँ राजस्थान सरकार पर कि पिछले 1.5 साल से पर्यावरण बचाओ समिति बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से, अहिंसापूर्ण तरीके से धरना दे रही थी। कभी नोखा दैया में दिया, कभी भानीपुरा में, कभी लाकुसर में, कभी छत्तीसगढ़ के अंदर। लेकिन ये अनुभवहीन लोग सरकार में आ गए, इन्होंने गांधीवादी तरीके को समझा नहीं। मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ पर्यावरण प्रेमियों को, और विशेष करके बिश्नोई समाज, जो पेड़ के पीछे 363 शहीद हो गए थे। आज ये लाखों की संख्या में आज भी शांतिपूर्ण तरीके से इन्होंने महापड़ाव डाला है। और मैं राजस्थान की सरकार को चेताना चाहता हूँ कि अभी भी समय है, आप चेत जाओ और खेजड़ी काटना बंद कर दो, अन्यथा आने वाले समय में हम जितने भी मंच पे बैठे हैं, हम हजारों की संख्या में इन पर्यावरण प्रेमियों का सहयोग करके, और हम लोग भी हजारों की संख्या में ला करके और इस महापर्व में जनता को सम्मिलित करेंगे, लेकिन सरकार को झुकाएंगे। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं, जिन्हें आप अनुभवहीन बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोगों के पास तो बहुत अनुभव था राज का, आप लोगों के वक्त में भी तो खेजड़ियां कटी है ना। हमारे टाइम में टाटा आई थी, खेजड़ी नहीं कटी थी, और ना इतना कभी विरोध हुआ था, खेजड़ी कटी नहीं। अगर ऐसा मूवमेंट खड़ा होता तो हम बिल्कुल जो है ना, चाहे सोलर को बंद करना पड़ता, लेकिन जनता को परेशान नहीं होने देते। ये बिल्कुल झूठे आरोप लगा रहे, ये खाली अपने जो लूट कर रहे हैं सोलर से और पेड़ों के नाम पर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ये खाली अपने मन को शांति देने के लिए ये बातें कह रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं। शुक्रिया। भंवर सिंह जी, राजनीति चमकाने तो नहीं आए हो ना? लोगों का ये कहना है आपके विरोधियों का। बिल्कुल नहीं, हम पहले दिन से, पिछले 1.5 साल से ये धरना चल रहा है। समय समय पर जब भी बड़ा आयोजन संघर्ष समिति के द्वारा किया, उसमें हमारी भागीदारी हमेशा रही है। और चूंकि पश्चिमी राजस्थान का एक तरह से कल्प वृक्ष है, वैसे तो खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है, और सोलर प्लांट जिस तरह से अब तेज गति से बढ़ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में खेजड़ियों का मतलब सरकार ने कानून बनाया अभी थोड़े दिन पहले, 1000 रुपए जुर्माना किया। मतलब ऊंट के मुंह में जीरा क्या होता है, खेजड़ी काटने वाले को 1000 रुपए जुर्माना देना है, और सोलर कंपनियां खेजड़ी काटने वाले को 1 लाख रुपए दे रही है। तो कितना हल्का कानून इन्होंने बनाया, और जैसे ही कानून बना और खेजड़ियां उससे ज्यादा कट रही है। सरकार इस पर सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। जो पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति है, इनकी और हम सब लोगों की ये मांग है कि अब राजस्थान में तत्काल ऐसा कोई ठोस कानून, सख्त कानून बनाया जाए, जिससे कि खेजड़ी की कटाई पर रोक लगनी चाहिए। ये मुद्दा है, और इसी मुद्दे पर हम सब लोग आए हैं, और हर हालत में अब सरकार को समय रहते इस पर कानून बनाना चाहिए। चलिए, भंवर सिंह भाटी को भी आपने सुना, बहुत से लोग बैठे हैं, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी हैं, राजेंद्र मोंड भी है, युवा चेहरे भी हैं, कई लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, बिश्नोई समाज से भी जुटे हुए हैं, अन्य समाजों से भी लोग यहाँ पर आए हैं। काफी तेज तर्रार लोग यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अपने भाषणों की वजह से ये लोग हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे आए हैं, राजनेता खासतौर से, जिनके राज में खेजड़ियां कटी थी, और आज वो खेजड़ी कटाई का विरोध कर रहे हैं। ये क्या लग रहा है आपको, सांपनाथ, नागनाथ? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये मैं बोलने वाला ही था कि राजस्थान के अंदर हर 5 साल के बाद सरकार बदलती है। आज जो इस मंच पे जो बैठे हैं, ये मेरी आत्मा की आवाज थी कि संत पुरुषों का सिर्फ ये मंच होना चाहिए था, राजनीतिक लोगों का ये मंच पे जगह नहीं होनी चाहिए थी। आज ये आप जो लंबी कतार देख रहे हो, इस सभी कतार में राजस्थान की सरकार के अंदर, मंत्रिमंडल के अंदर ये सब लोग मंत्री रहे हैं, और इस पूरे राजस्थान में खासतौर से इस इलाके के अंदर हजारों खेजड़ियां कटी है। उस दिन इनमें से एक आदमी सरकार को लिखने वाला, सरकार को बोलने वाला, या पर्यावरण प्रेमियों की मदद करने वाले लोगों में से नहीं थे। चलिए, उस सरकार में नहीं था, इस सरकार में आपको कौन लगता है? कहाँ है आपके बिहारी जी, कहाँ है पप्पा राम जी? मैं तो साफ तौर से बोल रहा हूँ कि जिनकी सरकार है वो लोग आज यहाँ पे नहीं आएगी। सरकार बदलेगी तो इस मंच पे ये जाएंगे और वो आएंगे।
एक जाएगा एक आएगा, सिर्फ पर्यावरण प्रेमियों को बेवकूफ बनाने, राजनीतिक लोग, साधु संतों के या संघर्ष करने वाले लोगों के ये अधीन आंदोलन चलना चाहिए और सरकार से सीधा मुकाबला करना चाहिए। अच्छा, आप तो लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है आपका, क्या मानते हैं इस भीड़ के सहारे ये जो आंदोलनकारी हैं इनकी पार पड़ जाएगी? देखो, पर्यावरण एक ऐसा विषय है कि पर्यावरण और जीव जो इसके लिए काम करता है वो हमेशा जान की बाजी खेल के करता है। ये भीड़, ये लोग सच्चे मन से अगर आए हैं और संघर्ष समिति का मन अगर मजबूत है, उनकी इच्छा अगर मजबूत है, तो राजस्थान की सरकार को झुकना पड़ेगा और नया कानून बनाना पड़ेगा। बिल्कुल नया कानून बनाना पड़ेगा, ये डिमांड तमाम साधु संतों की है। देखिए आप मंच के ऊपर राजनेताओं का ही कुनबा जो है वो एक अलग तरह से सजा है, साधु संत जो है वो अलग तरह से बैठे हैं। बहुत से साधु संतों ने बहुत मेहनत की है और इस पूरे महापड़ाव को कामयाब करने के लिए इसकी अगुवाई करने वाले साधु संत, कुछ खुशी हो रही है आपको? आपकी अगुवाई में किस तरह के लोग यहाँ पर जुट रहे हैं? जैसी हमारी आशा, अपेक्षा और उम्मीद थी उससे बढ़कर के लोग आए और अभी तक जाम लगे हुए हैं, चारों तरफ धोखा की पट्टी लगा हुआ है, चारों सड़कें बीकानेर में आ रही है, सब में जाम लगा हुआ है और बहुत बड़े स्तर पे ये कुंभ का मेला लग गया पर्यावरण प्रेमी। अच्छा, प्रशासन सरकार ये जानना चाहती है कि आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो अभी तक योजना हमारी गोपनीय है कि हम क्या करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि रजिस्ट्रेशन चालू है, 1000 लोगों ने अनशन के लिए नाम लिखवा। अनशन? अच्छा, हलवा पर्याप्त मात्रा में बना है ना? हलवे के तो भंडार भरे पड़े, आप पीछे देख के आए। कितने दिनों तक का माल सामग्री है? जितने दिन चलेगा उतने दिन अनशन पे बैठेंगे और साथ में उनके लोग आएंगे, उनको हलवा खिलाएंगे, बाकी सब अनशन। चलिए, ये है सच्चिदानंद जी महाराज जो काफी खुश नजर आ रहे हैं। परशुराम जी संयोजक हैं इस समूचे आंदोलन के। परशुराम जी, कुछ आत्मा में शांति आई? बिल्कुल बिल्कुल साहब, भारी संख्या में लोग आए हैं, आ भी रहे हैं। अभी तक 2-3 हजार गाड़ी रास्ते में है, जगह जगह जाम लगा हुआ है, तो 3 बजे तक ये पूरा भर जाएगा। मतलब और भी बाहर आएंगे, मैदान के बाहर खड़े रहेंगे। अब सरकार और प्रशासन ये जानना चाहती है कि आपकी अगली योजना क्या होगी, क्या आप बता पाएंगे? कोई योजना नहीं, हमारे लिए कानून बनाओ आप और हम यहाँ बताएंगे। जब तक कानून नहीं बनाएगा हम यही हैं। रात को भी यही रहेंगे? हाँ, यही है। चलिए, परशुराम बिश्नोई जो एक इस संयोजन समिति के यहाँ उसको लीड कर रहे हैं। सामने भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, आप इस भीड़ को देखिए। यही भीड़ यहाँ लगातार पर्यावरण बचाने के नारे लगाते हुए यहाँ पर पहुंच रही है और जो लोग बाग है उनका हौसला यहाँ पर देखने लायक है। फिलहाल 2 बजे के आसपास स्थिति इस मंच की ये है और लोगों का ये कहना है कि उनका महापड़ाव एक दिन का नहीं था, ये लगातार जारी रहेगा। सहयोगी शिवशंकर के साथ रवि बिश्नोई, बीकानेर, राजस्थान तक।